हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, फाउंडिंग पार्टनर कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स। मार्केट आउटलुक फॉर द वीक के बारे में बात करेंगे। पिछले हफ्ते गुरुवार तक तेजी काफी बरकरार रही। शुक्रवार को थोड़ा डाउनफॉल आया निफ्टी बैंक निफ्टी में। इंटरनेशनल मार्केट डाउ जोन्स वगैरह खराब थे, इसके लिए शायद अपने मार्केट में उसका रिपल इफेक्ट आया। निफ्टी की बात करें तो 0.8% प्लस रहा, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.15% अप रहा। पिछले हफ्ते हम लोग ने डिटेल में एनालिसिस किया था गोल्ड एंड सिल्वर का। गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट देखे और उसके हिसाब से हमें तेजी लग रही थी। लास्ट 3-4 हफ्ते से हम गोल्ड और सिल्वर में बुलिश कॉल देते रहे और उसका फल भी मिला। काफी कुछ बढ़ा, लेकिन लास्ट आवर्स में लाइक फ्राइडे को काफी ऊपर से नीचे आ गए हैं। लेकिन फिर भी हफ्ता अगर वीक टू वीक देखे तो गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर ही रहे। तो बिफोर वी गो टू द चार्ट, हम पिछले वीक का जो कॉल जो हमने एनालिसिस दिया था उसके हिसाब से क्या हुआ वो देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश था, तो निफ्टी 0.8, बैंक निफ्टी 0.15। सेक्टर्स के बारे में बात करें तो निफ्टी ऑटो 1.16 ऊपर रहा, कंजम्पशन 0.61, निफ्टी एनर्जी 0.77, निफ्टी इंफ्रा कहीं ना कहीं 0.63 प्लस रहा, निफ्टी रियलिटी 1.56, और गोल्ड 0.59 और सिल्वर 1.4%। गोल्ड एंड सिल्वर की तेजी जो है उसकी इंट्राडे में हम देखेंगे, वो कहानी वहां पर है कि कल क्या हुआ उसमें। तो बिफोर वी गो टू गोल्ड एंड सिल्वर, लेट अस ट्राई एंड एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दिस वीक, क्योंकि हम चार्ट देखेंगे तो और भी समझ पाएंगे कि हमें क्यों बुलिश लग रहा है, कि बाय ऑन डिप्स क्यों लग रहा है। क्योंकि काफी एनवायरनमेंट ऐसा है कि लोगों को डर लग रहा है। और लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू एंड लेट्स ट्राई एंड एनालाइज द मार्केट। ओके, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। यस, और मार्केट्स, सुपर चार्ट्स, या ओके, गुड। सो लेट्स गो टू निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में डेली चार्ट पे देखे तो ये फ्राइडे, ये जो है वो रेड कैंडल बना, मतलब विच इज सपोज टू बी बेरिश। लेकिन आरएसआई देखे तो अभी भी 57 है, तो कहीं ना कहीं रेंज तो बुलिश है, रेंज उसका बेरिश नहीं हुआ है। मूविंग एवरेज सपोर्ट देखे तो 22,270 के आजू बाजू जो 20 डे मूविंग एवरेज है, और 22,150 जो 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां पर आप यहाँ सपोर्ट ढूंढ सकते हैं कि भाई 22,300 के आजू बाजू सपोर्ट बन रहा है। जो थोड़ा बहुत मंदी हुआ वो थोड़ा आवरली चार्ट में हुआ, तो मंदी मंदी जो थोड़ा बहुत जो आरएसआई 40 के नीचे चला गया, विच इज नॉट गुड, 38 के आजू बाजू, वो ये फॉल के कारण हुआ। यहाँ मूविंग एवरेज भी देखो थोड़ा डाउन, ऊपर वाला टर्न हुआ है। और नेक्स्ट सपोर्ट ऑन दिस मूविंग एवरेज इज अराउंड बिटवीन 22,000 250 के आजू बाजू और 20,400 के आजू बाजू है। तो ये बाय डिप्स मार्केट हमें तो लग रहा है कि भाई ऑफकोर्स थोड़ा मंदी हुआ, हो सकता है कि इजराइल और ईरान के जो युद्ध की बातें हैं उसके कारण थोड़ा गैप डाउन भी हो, इंटरनेशनल मार्केट भी वीक रहे। लेकिन आप फॉर्मेशन देखिए, यहाँ निफ्टी का फॉर्मेशन जो है वो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, और उसका जो टॉप था यहाँ पर 22,500, और बॉटम आप गिने तो 21,800, मतलब करीबन 700 पॉइंट यहाँ से बढ़ना चाहिए। तो 700 पॉइंट यहाँ था 23,200। हाई क्या मारा निफ्टी ने? अभी हाई तो मारा है 22,765 का, मतलब 23,200, मतलब करीबन 400-500 पॉइंट हाई को खुदा के और भी बढ़ना लगता है। आवरली ऑफकोर्स थोड़ा वीक हुआ है, लेकिन डेली वीकली और मंथली देखे, डेली देखिए पूरा आरएसआई अभी भी 57-58 पे बना हुआ है। मूविंग एवरेजेस सब ऊपर राइज कर रहे हैं, तो ये कहीं कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स एनवायरनमेंट दिखा रहा है। ताकि सिंस वॉर का बात चल रहा है, हम थोड़ा चौकन्ने रहेंगे, कॉम्प्लेशन नहीं रहेगा। लेकिन चार्ट पे कहीं दिख नहीं रहा है कि मंदी हो सकती है। बाय ऑन डिप्स में अगर यहाँ पर देखें तो अगला सपोर्ट बन रहा है 21,800 पे। तो 21,800 से 22,400 के बीच में काफी सपोर्ट है मार्केट को, जो जहां जा सकता है। और आरएसआई और मूविंग एवरेजेस को देखे तो बुलिश इंडिकेशन ही आ रहा है। ये बात की हमने निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी हम लोग ने पिछले हफ्ते बोला था शायद ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर ऑल टाइम हाई उसने क्रॉस किया।
49,057, लेकिन फॉर अ ब्रीफ पीरियड किया, फिर वापस नीचे आ गया। और ये फॉर्मेशन देखिए, ये फॉर्मेशन के हिसाब से निफ्टी थोड़ा, ये फॉर्मेशन का बॉटम 45,500 है और टॉप 48,700 के आजू बाजू है। तो कहीं ना कहीं 4,000 पॉइंट, मतलब 52,500 की तरफ ये जा सकता है। तो चार्ट देखने, इसमें अवरली चार्ट देखिए, अवरली चार्ट में भी यहाँ पर देखो RSI 45 का है, तो अभी अवरली चार्ट में भी मंदी नहीं हुई है। थोड़ा ये मूविंग एवरेज के नीचे आया है और थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन अब आप डेली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए, ये फॉर्मेशन देखिए, ये फॉर्मेशन हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, पैटर्न रीटेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो बाय एंड डिप्स ही लग रहा है, और बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि निफ्टी से ज्यादा तेजी हो सकता है। ये मंथली चार्ट भी देखिए, मंथली चार्ट भी बहुत ही सुपर सुपर बुलिश चार्ट है। तो अपने अपना मार्केट जो है बाय एंड डिप्स ही लग रहा है। पिछले हफ्ते के जो सेक्टर्स थे वो तो हमने अपडेट दे दिए। अगले हफ्ते हमें जो सेक्टर्स लग रहा है जिस जहाँ तेजी हो सकती है, बाय एंड डिप्स कर सकते हैं, एक तो निफ्टी ऑटो है जो कंटिन्यू है पिछले हफ्ते से, निफ्टी इंफ्रा है जो भी कंटिन्यू है पिछले हफ्ते से, निफ्टी कंजम्पशन एंड निफ्टी रियलिटी ये पिछले हफ्ते के कंटिन्यू है। लेकिन ये हफ्ते दो नए सेक्टर हम लोग ने नोटिस किए हैं जो जहां तेजी बन सकती है, वो है निफ्टी कमोडिटीज और निफ्टी मेटल्स। तो निफ्टी मेटल्स और कमोडिटीज में हमें भी लग रहा है कि चाइना में कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट हो रहा है। तो जब भी चाइना में बॉटमिंग आउट होता है तो मेटल और कमोडिटीज परफॉर्म करते हैं। तो हो सकता है एक मेटल और कमोडिटी की साइकिल शुरुआत होने की बात हो। हम लोग ने पिछले हफ्ते सिल्वर गोल्ड देखा था, अभी अगले हफ्ते अपन कॉपर भी देखेंगे, तो वहां पर भी जो बेस मेटल है या प्रेशियस मेटल है वहां तेजी बनी हुई है। सिल्वर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आप देखो कैसा बुलिश फॉर्मेशन है। गोल्ड में ऊपर 2500 का अपना फर्स्ट टारगेट था, लेकिन देखो 2431 से प्राइजेस नीचे आ गए, 2343 के करीब प्राइजेस क्लोज हुए हैं। उसमें भी आप अवरली देखें तो जो लास्ट 4-5 घंटे में जो सेलिंग हुआ था काफी हो गया, उसके कारण RSI भी 40 के नीचे चला गया, तो विच इज नॉट वेरी गुड। बट आप डेली डेली और वीकली टाइम फ्रेम देखें ना, तो अभी भी वहां देखो, अभी तो तेजी चालू हुई है। ये सब मूविंग एवरेजेस अभी तो ऊपर जा रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये और तेजी का माहौल बन सकता है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा तो उसको ऐड करना चाहिए। गोल्ड का सपोर्ट देखो यहाँ पर है, और 50% ऑफ दिस इज ऑल्सो सपोर्ट। जब भी कोई भी बड़ा कैंडल होता है तो उसका 50% सपोर्ट होता है। तो गोल्ड भी बाय ऑन डिप्स लग रहा है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर तो देखो बहुत उसने तो कमाल कर दिया, 29 का हाई मारा उसने, मतलब करीबन 9% अप का हाई मारा, और क्लोज ऑलमोस्ट आप समझो बहुत ही कम, 1-1.5% ही बढ़ा वीक ऑन वीक। लेकिन कहानी वीक ऑन वीक की नहीं थी, कल फ्राइडे को जो हाई मारा वो 29.79 का हाई मारा उसने। ये फॉर्मेशन देखिए, ये $30 के आजू बाजू उसका वैसे भी रेजिस्टेंस था, तो देखो $30 के आजू बाजू से ही प्राइजेस रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा स्ट्रेंथ गैदर करेगा, फिर क्रॉस करेगा, हो सकता है रीटेस्ट करे। तो ये जर्नी जो है वो सीधी नहीं रहने वाली है, ये ऊपर नीचे करेगा, लेकिन इसमें बाय ऑन डिप्स और पोजीशन बनाए रखने की हमें लग रहा है कि बनाए रखना चाहिए। सिल्वर अभी तो 30 क्रॉस करेगा और वहां से $12.5, मतलब 42.5, यहाँ से 40% की तेजी वहां बन सकती है। और वैसे भी लग रहा है कि चाइना रिवाइव हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड भी मार्केट सब इंडिकेट कर रहे हैं, इकोनॉमी सब स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर अच्छा करना चाहिए। तो ये हमारा व्यू है गोल्ड सिल्वर के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। हम लोग ने अगले हफ्ते के सेक्टर्स भी दे दिए। एक 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 इंटरेस्टिंग चार्ट मैं देखना चाहूंगा वो डॉलर इंडेक्स का है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हमेशा मुझे थोड़ा चिंता देता है कि भाई ये क्या कर रहा है। डोलेक्स है ना कहीं DXY, ओके, US करेंसी इंडेक्स DXY, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा चिंता दे रहा है कि ये 106 के करीब जो क्लोज हुआ है, विच इज नॉट गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट। तो जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग आता है। तो बहुत रेयर सिनारियो है कि डॉलर भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है। तो ये सब बहुत रेयर, वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। तो ये जो हाई मारा उसके ऊपर जो क्लोज होगा तो थोड़ा हम 107 के आजू बाजू, और थोड़ा यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो हम थोड़ा चौकन्ने हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टनटी आती है तो डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये बात लगे हाथ हम क्रूड भी देख लेते हैं।
क्रूड भी देखो थोड़ा चिंता दे रहा है। क्रूड अपन इंटरनेशनल देखते हैं एक बार, ये अपना लोकल है, नाइमेक्स क्रूड देखते हैं। नाइमेक्स क्रूड, नाइमेक्स क्रूड WTI देखेंगे तो यूएस का भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। मंथली बुलिश फॉर्मेशन है क्रूड में, वीक डेली भी बुलिश फॉर्मेशन है। देखो यहाँ से सब मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, RSI स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, भाव है $85। वीकली भी बुलिश बना हुआ है। तो ये जो क्रूड में जो बुलिश फॉर्मेशन है वो थोड़ा चिंता का कारण है ये। और उसमें बुलिश फॉर्मेशन बनने का कारण मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है बिटवीन इराक एंड सॉरी ईरान एंड इजराइल, उसके कारण थोड़ा। तो ये जब तक क्रूड ऑयल अगर ज्यादा अगर ऊपर चला जाता है, जैसे नाइमेक्स क्रूड 90 के ऊपर चला जाता है या 100 के ऊपर चले जाता है, तो थोड़ा चिंता का कारण बनेगा। बाकी अगर वैसे देखे तो इंडियन मार्केट बाय ऑन डिप्स लग रहे हैं। डोलेक्स पे ध्यान रखिए कि 107 के ऊपर थोड़ा बैरिश हो जाएगा इंडिया मार्केट्स, और बैंक निफ्टी थोड़ा उसके कारण सेल ऑफ आ सकता है। और क्रूड में 90 के ऊपर अगर टिका रहा काफी टाइम तक तो वहां थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। See you goodbye for this week, and I hope you are enjoying this. And if you are enjoying this, please subscribe to my channel, please like and share, and आपके कमेंट्स डालिए तो हम हमें और पता चले हम क्या और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आपकी लाइफ में। See you all, thank you very much, have a great weekend.